ये किया मैं, इसका मतलब है जो व्यक्ति, जब आप तेज आराधना कर रहे हो, वर्शिप कर रहे हो, ये गलत नहीं है। लेकिन अगर एक व्यक्ति वहां आकर आपके अंदर बंधन टूट रहे हैं तो आप आलसी हो, आपसे प्रेयर नहीं होती, आपका मुंह नहीं खुलता। लेकिन मोस्ट हाई में जब आप जाते हो तो आप उसमें जब अपने आप को इन्वॉल्व करते हो तब वहां जाके बंधन करते। इसका दूसरा विषय जो है, इसका मतलब है एक व्यक्ति जो काम उसको करने चाहिए प्रार्थना में, रेगुलर रोज करने चाहिए, वो नहीं कर रहा। आज मैं छुटकारे के विषय में बात करूंगा, क्योंकि छुटकारा क्या है? छुटकारा जो है, छुटकारा एक निर्णय है जो आप लेते हो। छुटकारा एक निर्णय है। जब एक व्यक्ति अपनी जिंदगी में निर्णय लेता है और उस निर्णय में कायम रहता है और दुखों के अंदर, परेशानियों के अंदर उस निर्णय में आगे चलता रहता है, क्योंकि बाइबल कहती है हमारा छुटकारा यीशु के ब्लड में है। ब्लड जो है वो इस बात को दिखाता है, दुख को दिखाता है, क्योंकि ब्लड और यीशु मसीह का दास पतरस एक बात बोलता है और वो क्या कहता है? वो कहता है कि तुम कहते हैं हमारे जीवन में अगर दुख आता है वो हमारी लाइफ के लिए क्या है? छुटकारा। यदि किसी ने शरीर में दुख उठाया तो वो अपने पापों से छूटे। छुटकारा आपको, मैं ये नहीं कह रहा, मैं आपको एक सिंपल सी बात बता रहा हूं। आज मैं कुछ बातें आपको बताऊंगा। अगर आपको लगता है, आप ऐसे शख्स हो जिसको लगता है कि मैं बार बार मेरा छुटकारा पूरी तरीके से नहीं हो पा रहा, तो इसका मतलब है उसकी प्रेयर में अटैक होते हैं, उसकी प्रार्थना में अटैक होते हैं, उसे प्रार्थना का माहौल नहीं मिल पाता जो एक माहौल उसे चाहिए। ठीक है, जो प्रार्थना का उसे माहौल चाहिए। आपको शैतान कभी भी, यहाँ 3 दिन आपका बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन घर जाकर आप वैसे ही हो जाओगे, क्योंकि आपका घर नहीं बदलेगा, आस पड़ोस नहीं बदलेगा, आप ही को बदलना पड़ेगा। समझ आ रहा है कि नहीं? आप ही को क्या होगा? बदलना पड़ेगा। और इसके अंदर 2 चीजों को हम देखेंगे। पहली चीज जो है आज जो, क्योंकि मैं जब वर्शिप कर रहा था मैं नहीं जानता कि परमेश्वर, बस मैं यही पूछ रहा था कि खुदा मैं इन लोगों से क्या बात करूं, क्योंकि वर्शिप के अकॉर्डिंग परमेश्वर मुझे वचन दे। हाँ, अगर आज ज्यादा प्रॉब्लम नहीं, आवाज आएगी, नहीं कर, खिड़की नहीं खोल, मैं शोर शराबे की वजह से तो इधर बैठा हूं। पहला काम जो है, अगर एक व्यक्ति अपनी जिंदगी में निर्णय नहीं लेता है वो कभी छुटकारा नहीं पा सकता। छुटकारा एक निर्णय है और वो है पाप छोड़कर, आदत छोड़कर, गुनाह छोड़कर। और उस निर्णय के अंदर जब वो दुख उठाता है उस आदत को ना करने के द्वारा, और तब वो छुटकारा उसके जीवन में एंटर करने लगता है। जब एक व्यक्ति पाप के प्रति निर्णय लेता है और पाप के प्रति निर्णय लेता है कि मैं आपसे पाप नहीं करूंगा, ये हरकत नहीं करूंगा, ये चीजें नहीं करूंगा, चाहे मेरा नुकसान क्यों ना हो, कुछ भी क्यों ना हो, तब वो छुटकारे की कीमत को समझेगा, उसको दर्द होगा। क्योंकि कुछ लोगों को, आपको पता है, नीति वचन कहता है एक पापी को भी दर्द होता है जब वो पाप नहीं करता। एक पापी को भी दर्द होता है जब वो पाप नहीं करता। लेकिन यीशु मसीह, आप उस दर्द को फील करोगे। कुछ लोगों के अंदर ऐसी आदतें हैं जिनको उसको कंट्रोल करने में वो अंदर से टूटते हैं।
जब उनको कोई बोला जाता है सामने से, उनको बुरा लगता है, अंदर से टूट जाते हैं, अंदर से निराश हो जाते हैं। अभी मैं बात कर रहा था, अभी मैं थोड़ा सा गया था रास्ते में, बीच में शिकायना को लेने के लिए। जैसे ही मैंने बाइक स्टार्ट की, मेरा चेहरा मैंने देखा, मैं मुंह नहीं धोया था, मैंने सुना, मुझे पता ही नहीं, मैंने वैसे ही क्या कहते हैं, वैसे ही मैं जो भी है आ गया। मुझे पता ही नहीं लगा, मैं जल्दी में आ गया। तो फिर मैंने थोड़ा सा चेहरा मैंने देखा, चेहरे में क्या, तो चेहरा मेरा अजीब सा लग रहा था, क्योंकि मैंने उसको फेस मैंने धोया नहीं था ठीक था। तो मैं क्या, आज तो फास्टिंग थे। तो परमेश्वर ने बोला कि, परमेश्वर बोलते हैं कि जब तू उपवास कर, क्या हो, तो सिर पर तेल, अरे मैं तेल लगा के आऊंगा सर। तो परमेश्वर ने समझाया, तेल नहीं, ऑनाइटिंग कभी भी आपको उदास होने नहीं देगी। अगर आप फास्टिंग के अंदर दुखी हो, टूट रहे हो, निराश हो, सामने वाले की बात नहीं सह पा रहे, फास्टिंग में भी सबसे ज्यादा, फास्टिंग के अंदर जब भी हम फास्टिंग करते हैं, हमें बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना है। फास्टिंग के अंदर लोगों की ज्यादातर एक चीज है, और वो क्या है, वो ये है कि जब भी फास्टिंग करते हैं, उनको पता होता है कि जब भी मैं फास्टिंग करता हूँ या जब भी मैं फास्टिंग करने की कोशिश करता हूँ, तो मेरे जो अंदर आता है वो ज्यादातर पंगे खड़े होते हैं उसी दिन जिस दिन मैं फास्टिंग करता हूँ। और बाइबल में लिखा है कि तू उस समय उदास मत हो, ऑयल रख अपने सर पे। ऑयल ताकत को दिखाता है, यानी कि परमेश्वर से तुझे फास्टिंग के अंदर तुझे क्या करना है, चाहे वैसे से तू नहा या मत नहा, कुछ कर या ना कर, ये नहीं है कि लोगों को तू हंस के दिखा रहा है लेकिन अंदर से टूटा हुआ है। तू लोगों को स्माइल करके दिखा रहा है, आज तो मेरी फास्टिंग है, तो प्रभु ने आज का दिन निकल जाकर बताऊंगा, फिर मैं बताऊंगा, क्योंकि आज मुझे कुछ करना नहीं। नो, तुम कमजोर हो। फिर अंदर से जब तुम्हारे खुद की अंदर की खुशी झलकेगी तुम्हारे अंदर, एक है हम खुशी झलका रहे हैं, वो मेरी ताकत है, लेकिन एक वो ताकत मुझे पानी है जो मुझे ताकत लगाने की जरूरत नहीं, जो प्रभु मुझे दे रहा है, जो प्रभु मुझे दे रहा है, जो परमेश्वर मुझे दे रहा है। और आपको पता है ये ताकत तब आएगी, ये ताकत तब आएगी जब आप पाप से अलग होगे, क्योंकि पाप आपको अंदर ही अंदर निराश कर सकता है। एक व्यक्ति के अंदर जो पाप रहता है, तो वो उसे अंदर ही अंदर तोड़ता रहता है, अंदर ही अंदर उसे कमजोर करता है, अंदर ही अंदर उसे निराश करता है, अंदर ही अंदर उसे उदास करता है। ठीक है, अगर आपने पाप को तोड़ने के निर्णय ले लिए, तो वो पाप कभी भी तुम्हें उदास नहीं करेगा। पाप उदास करता है। अगर आप लोगों को नहीं पता तो आपको पता होगा, पाप उदास करता है कि नहीं, पाप अंदर से तोड़ता है कि नहीं। अगर आपने उसको हरा दिया, आपने उसको दूर कर दिया, आपने उसको मार दिया, आपने उसके ऊपर जयवंत हो गए। सबसे ज्यादा लोग, आपको पता है, उदास इसलिए भी होते हैं कि वो कुछ काम कर नहीं पाते प्रभु के लिए, निराश हो जाते हैं कि मैंने ये सोचा था मैं ये करूंगा प्रभु के लिए, मैंने ये इस टाइम पे प्रार्थना करनी है, मैंने इस टाइम पे बाइबल पढ़नी है, मैंने ये पाप छोड़ना है, मैंने ये काम कर रहा हूं और मैं कर नहीं पा रहा। इसका मतलब मैंने ताकत लगाई है। इन दिनों में मैं आप लोगों से जो बात करूंगा, अब आपको ताकत लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप ताकत लगा रहे हो पाप को छोड़ने में, तो फिर आप परमेश्वर को पीछे रख रहे हो, अपने आप को आगे रख रहे हो। परमेश्वर के निर्णय का पालन करना है आपको पाप छोड़ने में ताकत नहीं लगानी, आपको ताकत लगानी है उस पाप को रोकने के लिए जो वचन कहता है, उसको आपको अपने आप को रोकना है। आपको वो वचन पालन करने की ताकत लगानी। अगर आप उस ताकत को लगा पा रहे हैं, पहला काम, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, अगर आपका पाप छोड़ने का निर्णय पक्का नहीं है, तो आप छुटकारा नहीं पा सकते। आप छुटकारा नहीं पा सकते हो, आप लाइफ पर ऐसे ही रहोगे, आप जिंदगी पर ऐसे ही रहोगे।
लेकिन अगर आपने निर्णय लिया और उस निर्णय के अनुसार आप दुख उठा रहे हो बॉडी में, तो आपका छुटकारा फिर बहुत नजदीक है। फिर आपको पता लगेगा आप उसको, क्योंकि पाप करने के बाद भी दुख आता है, और कुछ लोगों की जिंदगी में जो पाप होता है उससे करने से ना करने में भी उनको दुख होता है, और ये इंटरनल दुख है। और अगर आपको छुटकारा पाना है वर्शिप में, कुछ लोग वर्शिप करते हैं सिर्फ जुबान से, समझ आ रहा है क्या? आप जब वर्शिप करोगे, अगर आपको वर्शिप में छुटकारा पाना, आपकी वर्शिप निर्णय को सोचकर होनी चाहिए। अगर आप बिना सोचे, बिना, आपकी वर्शिप में ये होना चाहिए कि आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि ये जो वर्शिप का सॉन्ग चल रहा है ये मैं करूंगा। आप ऐसे ही गा रहे हो, आप जो गा रहे हो, आप कभी छुटकारा नहीं पा सकते वर्शिप। और अगर आप मोस्ट हाई वर्शिप के अंदर प्रभु की उपस्थिति को फील कर रहे हो, जो बड़ी उपस्थिति, जब ज्यादा तेज साउंड होता है, ज्यादा होता है, वो गलत नहीं है। अगर तुम उसके अंदर तुम फील कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि तुम खुद मेहनत नहीं करते, तुम खुद मेहनत नहीं करते हो फिर प्रभु की उपस्थिति में जाने के लिए, तुम खुद मेहनत नहीं करते। और आपको पता है, जो खुद मेहनत नहीं करते, आपको पता है ये मोस्ट हाई मैं आपको ले जा सकता हूं, आपको वर्शिप की गहरी बातों में डफली के साथ, आराधना के साथ ले जा सकता हूं। क्यों? क्योंकि ये मेरी मेहनत है, और मेरे द्वारा तुम परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर रहे हो या फील कर रहे हो, इसमें आपका आलसीपन है। मैंने देखा है लोगों को तालियां ना बजाते हुए, मैंने देखा है लोगों को ना गाते हुए। इसका मतलब है मैं उस व्यक्ति को ऐसे देख रहा हूं कि जो अपने सेवक से कठिन काम करा रहा है, जो यशायाह 58 में लिखा है, खुद बैठा हुआ है। दुष्ट आत्मा से छुटकारा किसको पाना है? मुझे नहीं, तुम्हें। शैतान से छुटकारा किसको पाना है? तुम्हें, मुझे नहीं। मैं बेस्ट हूं, मैं प्रभु की उपस्थिति में जा रहा हूं, लेकिन शायद आप लोग नहीं जा रहे हैं। किसका काम है छुटकारा पाने का? मेरा, तुम्हारा। और मैं देखता हूं उस व्यक्ति को, वो बैठा हुआ है। क्यों? क्योंकि यशायाह साफ कहता है, तुम अपने सेवकों से कठिन काम कराते हो। उनको लगता है कि मैंने वर्शिप करनी नहीं, मैंने कुछ करना नहीं, मैंने कुछ भी नहीं करना, मैंने बस बैठना है। 1 मिनट लगेगा सिर्फ छुटकारा पाने में। वो प्रभु जिसको छुएगा वो छुएगा, जिसको टच करेगा कि टच करेगा। कल मैं बात कर रहा था, और ध्यान देना, जो लोग, सब लोग खड़े नहीं होंगे बिना इजाजत के, और 2-3 लोग ही होंगे। और मैं कल जब हॉली स्पिरिट, 2 तरीके की चीजें होती हैं, चाहे शीर हो, मम्मा हो, कोई भी हो, मैं आपको बताऊंगा आगे। एक होता है कि हॉली स्पिरिट का छूना, जिसमें आप टच नहीं कर सकते उसको, और एक होता है कि पास्टर का हाथ रखना। वो पास्टर एक बॉडी छू रहा है, लेकिन जिसमें हाथ नहीं रखे जाते उसमें एक एंजल छूता है। तो बहुत बारी आप जब एंजल काम करते होंगे, कामों के बीच में दखल नहीं देना। 2 चीजें होती है, एक एंजल काम करते हैं, एक परमेश्वर का आत्मा काम करता है, परमेश्वर की प्रेजेंस काम करती है, और एक करता है परमेश्वर के दास का हाथ। बिना अगुवाई के आप अगर प्रार्थना में चल रहे हो, या किसी चीज में भी चलोगे, या कैसे भी चलोगे, आप बिना अगुवाई, अगर आपके अंदर प्रभु ने डाला है मन में, अगर आपको अगुवाई हुई है, रियल में हुई है, तो आपको कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आपको अगुवाई हुई नहीं है और वो काम आप कर रहे हो, तो तुम्हें लेने के देने पड़ सकते हैं। बाइबल में लिखा है कि पहला काम क्या करना है, यदि एक व्यक्ति चाहता है छुटकारा। मैं आज छुटकारे के विषय में बात कर रहा हूं। छुटकारा एक निर्णय है जो मैं अपने जीवन के लिए एक पाप के प्रति लेता हूं।
एक गुनाह के प्रति लेता हूँ, उन बुरी आदतों के प्रति लेता हूँ जो मेरे जीवन में चल रही है, और मैं उसके लिए दुख उठाने के लिए भी तैयार हूं। क्योंकि यीशु मसीह ने जब शरीर में दुख उठाया, तब बाइबल बताती है कि जो इंसान शरीर में दुख उठाता है, क्योंकि पाप किसमें? आत्मा में, शरीर में? शरीर में। पढ़ेंगे पतरस। पहला पत्रस 3 में 4 में। एक से पढ़ेंगे। परिवर्तित जीवन, यानी परिवर्तित जीवन को क्या कहते हैं? बदला हुआ जीवन, बदलने वाला जीवन, बदलने वाला, पाप से निकलकर अच्छाइयों में आने वाला जीवन। 326 पेज नंबर है, पत्रस लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में। इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, तो तुम भी उसी मन को तुम अपने अंदर ऐसा मन बनाओ। जब तक मन का मतलब है सोच, तुम्हारे विचार, तुम्हारे ख्याल, क्योंकि जब तक तुम्हारे विचार, तुम्हारे ख्याल ऐसे नहीं बनेंगे, उसी मनसा को हथियार के समान धारण। इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, किसमें होकर? शरीर में। तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो, क्योंकि जितने शरीर में दुख उठाते हैं वे पाप से छूट गए। बस अब शरीर में दुख उठाना और पाप का कनेक्शन क्या है यहाँ पर? पाप शरीर में किया, समझ रहे? पाप शरीर के अंदर है, और शरीर को तुम्हें जब तक उसको दुख जो है, आपको पता है जिसने शरीर में दुख उठाया वो पाप से छूट जाता है। कुछ जब निर्णय लेकर, निर्णयों पर, पाप के ऊपर लेने वाले निर्णय, और जब वो दिक्कतें तुम्हारे ऊपर आए, जब तुम्हें दुख मिले, तो तुम्हारा छुटकारा नजदीक है। लोगों को दिमाग में आता है, अब तो मैं पाप नहीं कर रहा, पाप के ऊपर निर्णय लिया हूं, फिर भी ये दिक्कत हो रही है, फिर ये समस्या आ रही है। यस, जैसे आप पाप के ऊपर, पाप छोड़ने का निर्णय लोगे, अपनी बुरी आदत छोड़ने का निर्णय लोगे, आप अपना गुनाह छोड़ने का निर्णय लोगे, वैसे ही एक प्रॉब्लम तुम्हारा वेलकम करती है फिर। और इसको तुम्हें शरीर में खत्म करना है, और शरीर में, आपको पता है यीशु मसीह ने जो क्रूस का दुख उठाया था, उसको किसमें? शैतान को कहां खत्म किया था? क्रूस पर। लेकिन कहां पे? अपनी बॉडी में। यीशु मसीह ने खुद की बॉडी में उसको खत्म किया। किसको? आपको अपनी खुद की बॉडी में, अपने शरीर में उसको खत्म करना। और शरीर में कब खत्म होगा? वो तब खत्म होगा शरीर में जब आप इफिसियों को पढ़ोगे ध्यान से, और वापसी हम पतरस पे आएंगे। इफिसियों की किताब, इसका 2 अध्याय, तेरह से पढ़ेंगे। परम मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो, क्योंकि वही हमारा मोल है, जिसने दोनों को जिसने दोनों को एक कर लिया, और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया, और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी, मिटा दिया। और अपने शरीर में, किसमें? यीशु मसीह ने जिस चीज में लड़ाई की, जिस चीज के अंदर दुख उठाया, जो शरीर के अंदर, उन्होंने बैर को खत्म किया।
बॉडी में रहने वाली जो चीज खत्म कर। बैर करके जब एक व्यक्ति क्या होता है, जब एक व्यक्ति बैर करता है और तुम उससे प्यार करते हो, दर्द होता है। ये है शरीर में दुख उठाना। एक व्यक्ति, इसे कहते हैं शरीर में दुख उठाना। जब तुम प्यार करते हो और तुम प्यार करोगे नफरत वालों से, जब आप नफरत करने वालों से जब आप प्यार करोगे, उसको कहते हैं शरीर में दुख उठाना। शरीर में दुख उठाना। होता है कि नहीं? आंसू निकल जाते हैं लोगों, इसे कहते हैं शरीर में दुख उठाना। और बाइबल में लिखा है कि छुटकारा क्या है? क्योंकि छुटकारा क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि तू दुख नहीं उठाना चाहता। इसका मतलब है तो प्यार करना नहीं चाहता, तो प्यार नहीं करना चाहता। और जो व्यक्ति प्यार नहीं करना चाहता उससे छुटकारा भी नहीं है, क्योंकि प्यार, छुटकारा ब्लड में है। और ब्लड इसलिए पाया गया क्योंकि परमेश्वर ने प्यार किया। जो व्यक्ति प्यार नहीं कर सकता वो व्यवस्था, प्यार की जो व्यवस्था है वो शरीर में दुख उठाकर पूरी होती है। और यीशु मसीह ने शरीर में दुख उठाया। और बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह के ब्लड में, उस प्यार के अंदर छुटकारा था, छुटकारा था। इसीलिए लिखा, ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे। और अपने शरीर में बैर अर्थात वे व्यवस्था, अपने शरीर में बैर, किसमें? शरीर में। शरीर में, अपने शरीर में बैर अर्थात वो व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी, मिटा दिया कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न कर। तू लगा ले ताकत, कर ले प्रार्थना, सब कुछ कर ले, फास्टिंग कर लो। अगर बैर खत्म नहीं करोगे, अगर बैर को तुमने अपने शरीर में मारा नहीं, अपने शरीर में तुमने मारा नहीं, तुम्हारा छुटकारा नहीं हो सकता। तुम्हारी बॉडी जकड़ी रहेगी, दुष्ट आत्मा तुम्हें पकड़ी रहेगी, बीमारियां तुम्हें पकड़ी रहेंगी, दिक्कतें तुम्हें पकड़ी रहेंगी, समस्याएं तुम्हारी लाइफ में चलती रहेंगी। और ये जिस दिन ये जाएगा वो दिन छुटकारा तेरी बॉडी में आने लगेगा। प्रभु से कहते हैं, प्रभु हमसे प्यार कर, और खुद करना नहीं चाहते। पड़ोसी को तो लाया नहीं अभी मैं, पड़ोसी को लाया नहीं। पड़ोसी आएगा, पड़ोसी अगर रियल में छुटकारा चाहिए, छुटकारे आपको पता है बंधन में है, पाप छोड़ने का। खुदा को पता था कि 4 आज्ञाएं मैं अपनी दूंगा और 6 आज्ञाएं दूंगा लोगों की। ये लोगों के प्रति कैसे है? बैर के अंदर होने वाली जो चीजें हैं, बाइबल में लिखा है। फिर पत्रस को पढ़ेंगे ध्यान से। इसलिए जब कि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान बिना ये सोच एक हथियार है शैतान को मारने का। अगर तुम प्यार करने की सोच रखते हो तो तुम हथियार है तुम्हारे दिमाग के। अगर तुम प्यार करने की सोच रखते हो, अगर तुम प्यार करने वाला मन रखते हो, तो तुम हथियार बन चुके हो शैतान के।
समझ आ रहा है क्या बन चुके? हथियार। आप हथियार बन चुके हो शैतान के लिए। और शैतान के लिए एक व्यक्ति जब हथियार बनता है, आपको पता है, आप ये हथियार के माने फिर परमेश्वर यूज करते हैं। फिर आपको क्या करना, आप वर्शिप करोगे और आप फायर करोगे और वो दुष्ट आत्मा मरेंगे। ये प्रभु ने नया गीत आज भी दिए थे जो हम गा रहे थे। आप जा सकते थे और गहरी प्रेजेंस, समझ आ रहा है? क्योंकि मैं आते ही मैंने देखा कि बर्डन है बहुत सारा, फायर करना छुटकारा प्यार में। और शैतान कभी तुम्हें प्यार करने नहीं देगा। वो मन में डालेगा नफरत कर, प्यार कर, लेकिन आपको उस काम को क्या लिखा है ध्यान से, इसलिए जबकि ये लोग हैं, मैं लिख के मैं बता रहा हूं क्योंकि बाइबल कहती है तुम जब तक कड़वाहट रखोगे, तुम जब तक नफरत करोगे, तो तुम्हारी बॉडी में तुम कितना ही प्रभु को पुकार लेंगे। मैं नहीं जानता, कल भी मैं बता रहा था कि तुमसे पवित्र आत्मा किस तरीके से बात करता है। मैंने जब पूछा था परमेश्वर से, प्रभु ये व्यक्ति जो है बात क्यों नहीं मान रहा, कहता तूने भी मेरी एक बात नहीं मानी, इसलिए मैं इसलिए रखा है कि ये तुझे सताए। शाऊल ने जब प्रभु की बात नहीं मानी तो प्रभु ने उसको दुष्ट आत्मा उसके अंदर भेजी। और इसीलिए शमूएल के द्वारा कहता है कि परमेश्वर मेल बलियों से नहीं, होम बलियों से नहीं खुश होता, जिससे कि अपनी बात के माने जाने से खुश होता। बात के माने जाने से खुश होता। और बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर बात के माने जाने से खुश होता है। इसलिए नहीं खुश होता कि आप प्रभु को क्या दे रहे, मेल बलियों से खुश नहीं होता। और बाइबल बताती है परमेश्वर का जो वर्ड है, दुष्ट आत्मा जिसके अंदर बंधन है, उसका साइन है वो नफरत करेगा। नहीं यकीन आता तो बढ़ के दिखाओ प्रभु, नहीं यकीन आता तो हील होके दिखाओ, नहीं आता तो छुटकारा पाके दिखाओ। प्यार करने में दर्द होता है, प्यार करने में दर्द होता है, आंसू निकल जाते हैं जब बात आए शत्रु की। शत्रु पर तुम जीतना चाहते हो लेकिन शत्रुओं से प्यार नहीं। प्रभु शत्रु से आगे बढ़ सकूं मैं, और शत्रु से तुम प्यार नहीं कर सकते, क्योंकि प्यार ही एक ऐसी चीज है जो तुम्हें बढ़ा सकती है। और बाइबल में लिखा है, वहां पे लिखा है, इसलिए जब कि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया तो तुम भी ऐसी सोच बना लो। वर्शिप एक सोच है, जिस सोच को लेकर तुम वर्शिप। लेकिन कुछ लोग जो वर्शिप करते हैं सिर्फ जुबान से वर्शिप करते हैं, उनकी सोच में कुछ और चल रहा है। बाइबल में लिखा है कि इसलिए कि जब कि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, किसमें? शरीर में होकर दुख उठाया, तो क्या करो? उस मन को धारण करने का मतलब क्या होता है? अपने अंदर लाना, अपने अंदर लाना, और वो तुम्हारे अंदर हथियार का काम करेगा। जब शैतान तुम्हारे पास आएगा तो तुम हथियार बन चुके और वो डरेगा फिर तुम्हारे पास आने से।
तुम्हारे पास आने से डरेगा? जब एक बंदा डर ही रहा है, पहले ही डर रहा है, तो फिर वो तुम पर अटैक कैसे कर सकता है, मार कैसे सकता है? लेकिन उल्टा हो रहा है, हम शैतान से डर रहे हैं जो शैतान तुमसे डरना चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास हथियार नहीं है। और हथियार क्या है? परमेश्वर ने इस हथियार को प्यार में रखा। इस हथियार को परमेश्वर ने प्यार में रखा है, और ये बेस्ट वेपन्स है। और बाइबल में लिखा है, इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान क्या करो? क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया, जब आपको पाप छोड़ देगा, आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। अगर आपके अंदर अभी भी पाप है, अभी भी पाप है आपके अंदर, और वो पाप आपके गए नहीं है, तो इसका मतलब है आप मसीह में बढ़ने की स्पीड करोगे, वो आपको ऐसे पकड़ लेगा, आपको छोड़ेगा। आप फिर भागने की कोशिश करोगे, फिर ऊंचा उठने की कोशिश करोगे, नहीं उठोगे, फिर आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, फिर नहीं उठोगे, वहीं आकर तुम रह जाओगे। और तुम सोचोगे, तुम खुद बॉडी के अंदर जब प्रार्थना करोगे, तुम खुद प्रार्थना के अंदर ये देखोगे कि खुदा मैं क्यों नहीं कर पा रहा। और जब तुम प्रभु से, शायद परमेश्वर से बहुत कम लोग हैं जो सवाल करते हैं, अगर तुम अपनी प्रार्थनाओं में प्रभु से ये सवाल करते हो कि मैं अपनी इस प्रॉब्लम से आजाद क्यों नहीं हो पा रहा, तो प्रभु गूंगा या बहरा नहीं है, वो आवाज देता है। वो आवाज देता है, वो बोलता है कि तुझे ये पाप तेरी लाइफ में, ये पाप तेरी जिंदगी में, ये पाप तेरी सारी चीजों में। बहुत सारे लोग होते होंगे सारी चीजें नो। अगर तुम सोच रहे हो कि तुम होली हो, नो सॉरी, अगर तुम होली हो तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर तुम्हारी लाइफ में पाप है तो तुम पाप ही रोक रहा है और तुम्हें उलझा के रख रहा है। इसलिए बाइबल बताती है, क्या लिखा है कि हथियार के समान क्या करो, क्योंकि जिसने शरीर में यस पाप से छूटना चाहते हैं, लेकिन प्रभु दुख उठाना नहीं चाहते, प्यार करना नहीं चाहते। नफरत जितनी मर्जी करा ले, चुगलियां जितनी मर्जी करा ले प्रभु, बदनामी जितनी मर्जी करा ले, ये मुंह नहीं रुकेगा। या मुंह चुगलियां जितनी मर्जी करा ले, गालियां जितनी मर्जी बकवा ले, प्रभु मैं इतने आगे हूं, ये मुझे आसान लगता है ये करना। प्रभु तूने कहा है कि इन फालतू लोगों के पास नहीं बैठना। मुझे मेरा मन करता है कि चुगली करने वाले लोगों के पास बैठना, लेकिन जब भी ये लोग फालतू लोग बात करते हैं, अगर मैं अपने मुंह को बंद कर दूं, मेरे अंदर घबराहट पैदा हो जाती है। ऐसे लोग हैं आज। प्रभु जब भी मैं प्यार करने की कोशिश करता हूं, मेरे आंसू निकल आते हैं। इसका मतलब है तुम अभी अपनी ताकत लगा रहे हो, तुम प्रभु के वचन में ढले नहीं हो। जिस जगह तुम्हारे आंसू निकल रहे हैं और तुम जबरदस्ती कर रहे हो, तो तुम खुद कर रहे हो। अभी खुदा का स्वभाव आया है। और तुम इंसान हमेशा नहीं कर सकते, लेकिन जब परमेश्वर तुम्हें देगा तो तुम हमेशा करोगे। इसका मतलब तुम अगर एक दिन कर रहे हो या 2 दिन कर रहे हो या 3 दिन, तुम्हारा पाप, जैसे तुम्हारा पाप एक राशन की तरह कुछ लोग होगा जो 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, उनकी पवित्रता ही जो है राशन की तरह है, कि जो 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 6 दिन बाद खत्म हो जाती है, ज्यादा से ज्यादा 1 महीना। उनकी पवित्रता ही खत्म हो जाती है, उनकी परमेश्वर के साथ चलने की चीजें खत्म हो जाती है। लेकिन अगर वो रियल में आदत बन गई तो वो हमेशा चलेगी। अगर तुम प्यार नहीं कर पा रहे हो तो तुम जबरदस्ती कर रहे हो। क्यों? और जबरदस्ती तुम 2 दिन करोगे, 4 दिन करोगे, 6 दिन करोगे, और ये प्रभु का स्वभाव नहीं है। प्रभु का स्वभाव हमेशा रहता है।
खुदा का वचन हमेशा बना रहता है, एक दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए नहीं, 3 दिन के लिए नहीं, 4 दिन के लिए नहीं। ये आदत बन जाती है और ये आदत बनने के लिए आपको प्रभु से मांगना। आज जब हम आराधना के गीत गा रहे थे कि खुदा मेरे पास ऐसा दिल नहीं है कि जो मैं तेरे वचनों को मांग सकूं, लेकिन तेरे पास ऐसा मन है, तू उसको कठोर भी कर सकता है, तू उसको निर्बल भी कर सकता है, तू दे सकता है, तू मुझे वो मन दे। प्रभु तू मुझे ऐसा मन दे। प्रॉब्लम क्या है? मैं खुद ताकत लगा रहा हूं। मेरी प्रार्थना क्या है? मेरी प्रेयर ऐसी है। आपको पता है दाऊद एक ऐसी आत्मा मांग रहा है भजन संहिता 51 में, व्यभिचार करने के बाद, खून करने के बाद, कि प्रभु तू मुझे ऐसा आत्मा दे जिसके अंदर तेरे गुण हो। प्रभु तू मुझे ऐसा आत्मा दे जिसके अंदर तेरे गुण हो, मेरे नहीं, क्योंकि मैं 2-4 दिन बाद बदल जाता हूं, तू कभी बदलता नहीं। जब तुम ये प्रार्थना परमेश्वर से करते हो, इसके लिए सैक्रिफाइस जीवन होती है। लोगों की बातें सुननी पड़ती है, क्यों? सुनने को तैयार हो जाए। कुछ लोग सुनते नहीं है। मैं इस बात को अपने परिवार में महसूस कर रहा था। जब डैडी से मैं बात कर रहा था और डैडी कह रहे थे कि मैंने ड्रिंक छोड़ दी, फिर उसके बाद में मैं कहा ठीक है। बड़ी दीदी का फोन आया, बड़ी दीदी कह रही कि क्या, उनको भी बोलने में वो हिचकिचा रहे थे कि मैंने छोड़ दी। समझ आ रहा है क्या? तो मैं बैठ के सोच रहा था, जो तुम्हारे बारे में जानते हैं ना, तुम दारू पीते हो, सब लोग पूछेंगे, तुम्हें सबको जवाब देना पड़ेगा। ये दिल रखना पड़ेगा, क्योंकि 2 बारी किसी बंदे से पूछ ले तूने ये बुरी आदत छोड़ दी, तीसरी बार में कहते बोल दिया ना, छोड़ दी। बोल दिया ना, छोड़ दी। तुमने जितने लोगों के सामने, जितने लोगों के बारे में तुम्हें पाप का पता है, जहां तक तुम्हारा पाप फैला है, तुम्हें वहां नम्रता से कहना है यस, छोड़। तुम्हें नहीं पता तुम्हारा पाप कहां है, तुम्हें नहीं पता कौन व्यक्ति तुम्हारे पाप के बारे में जानता है, तुम नहीं जानते कौन व्यक्ति तुम्हारे पाप के गुनाह के बारे में जानता है, और तुम चिल्ला रहे हो तो तुम खुदा के स्वभाव में अभी आए नहीं हो। तुम गलत फहमी है कि मैंने 2 दिन प्रभु ये करके देख लिया, वो तूने अपने स्वभाव से किया, मेरे से नहीं। और ये आदत परमेश्वर 2 दिन या 4 दिन के लिए नहीं देगा, परमानेंट देता है। और वो परमानेंट आदत जिसके अंदर तुम दोबारा से पाप की और मुड़ के नहीं जाओगे, इसे कहते हैं परमानेंट छुटकारा, हमेशा का। नहीं तो लोगों के अंदर 4 दिन के बाद वही दुष्ट आत्मा, 6 दिन के बाद वही दुष्ट आत्मा, 8 दिन के बाद वही दुष्ट आत्मा, 10 दिन के बाद वही दुष्ट आत्मा, 1 महीने के बाद वही दुष्ट आत्मा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एक व्यक्ति जो है वो परमानेंट छुटकारा उसका हुआ नहीं है। समझ आ रहा है कि नहीं? परमानेंट छुटकारा नहीं हो। और वो मैं क्या कह रहा हूं, प्रभु के काम में आपको ताकत लगाने की जरूरत है। अगर आप ताकत लगा रहे हो तो फिर ताकत लगाकर, ताकत पता कहां लगाई जाती है? व्यवस्था में, अनुग्रह में नहीं। आपकी प्रेयर बताएगी आप क्या मांग रहे हो। आपकी प्रेयर बताएगी आप क्या मांग रहे हो। एक थी जिसने यमुना का सर मांगा था, उसने अपनी मां की सलाह से मांगा। तुम्हारी जब लोगों के मुंह खुलते हैं ना,
कि वो प्रार्थना करते हैं, है ना, और वो बोलते हैं मुझे ये चाहिए प्रभु, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। पता लग जाता है उनको कौन सलाह दे रहा है। दुष्ट आत्मा उनको सलाह देती है, ये मांग प्रभु से, ये मांग। और जब प्रभु देता नहीं है ना, तो फिर दुष्ट आत्मा कहते हैं देख, अंदर ही बात चल रही है, देख प्रभु ने किया नहीं है अभी तक। आवाज आती है कि नहीं? एक अंदर से भी आवाज आती है, एक बाहर से भी आती है। अन्य जातियों से मांगने वाले लोग सब, उसने सर मांगा, किसका? और वो सर मांगने के पीछे एक सलाह थी, और एक गलत औरत की सलाह थी। और कौन सी औरत? जो यूहन्ना से चिढ़ती थी, जिसके बारे में उन्होंने बताया ये व्यभिचार है। एक व्यभिचारी सलाह थी उसके पीछे, और व्यभिचारी सलाह आपको पता है नफरत थी, क्योंकि सर मांग रही थी। नफरत एक पाप से जुड़ी हुई है। किसी के पाप के बारे में बात करो और उसको बोलो, और वो ऐसी दुआ मांगेगा कि ये खत्म हो जाए। आज मसीहों के मन में भी चलता है, ये निकल जाए मेरी लाइफ से, खत्म हो जाए। बंदे का पाप नहीं। लोग चिढ़ते हैं, जब प्यार करने की बारी आती है तो कहते हैं ये मर जाए, ये मर जाए, मर जाए, जाए यहां से, मर जाए। लेकिन क्या है, खुदा पापी के मरने से खुश नहीं। तुम्हें जो तुम्हारे दिमाग में सलाह आ रही है ना, ये बंदा मर जाए, ये दुष्ट आत्मा, ये पाप की सलाह है। पाप तुम्हें गाइडेंस कर रहा है, उससे नफरत करनी, उससे प्यार करना है। ये कोई पवित्र आत्मा बात नहीं कर रहा तुमसे, ये कोई होली स्पिरिट बात नहीं कर रहा। होली स्पिरिट बात करेगा, कुछ लोग कहते हैं मुझसे पवित्र आत्मा बात कर रहा, और मन में एक दूसरे के प्रति नफरत लेके बैठे। ये कोई होली स्पिरिट बात नहीं कर रहा। तुम अभी भी दुष्ट आत्माओं की सलाह में हो, और तुम अच्छे लोगों को, जिनको बचाना चाहिए, उनको मार रहे हो। इसलिए लिखा है मुझसे पहले तुमने भविष्यवक्ताओं को भी उन्होंने सताया था और कत्ल किया। दुष्ट आत्माएं भविष्यवक्ताओं को मारती हैं और कत्ल करती हैं। इज़बेल की स्पिरिट भविष्यवक्ताओं के पीछे रहती है कि उन्हें मार दे और उन्हें खत्म कर दे, उन्हें मार दे और खत्म कर दे। लेकिन खुदा ने क्या किया? एक ही नबी था, एक ही नबी था, एक ही नबी था, उसने 450 नबियों को खत्म कर दिया। इसका मतलब प्यार नहीं, यहोवा प्यार है। प्यार ने क्या किया? प्यार ने खत्म कर दिया। आज एक दुष्ट आत्मा नफरत की जड़, और बाइबल में लिखा है कि जब तक ये चीजें लाइफ में नहीं आएंगी, जिंदगियों में नहीं आएंगी, ये सारी चीज, तुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु से, तू बोल मुझे